बता दें कि जिस पुरातन काल के बनारस को सनातन धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी वाराणसी में वैश्याएं मनुष्यों की मृत्यु पर नृत्य करती है। यानी कि जहां एक तरफ लोग अपनों की मौत का मातम मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन वैश्याओं के घुंघरू रुकने का नाम नहीं लेते। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये राज जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा परमेश्वर भोलेनाथ अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में उपस्थित रहते हैं और यही वो मौका होता है जब इस घाट पर वैश्याएं स्वतंत्र होकर नृत्य करती हैं। यानी कि एक तरफ चिता की लपटें उठती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्याओं के घुंघरुओं की झनकार से पूरा घाट गूंज उठता है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले की थाप का यहाँ अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो सभी को हैरान करता है। कहा जाता है कि इस नाच गाने के माध्यम से ये वैश्याएं देवों के देव महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना व्यक्त करती है। उनका मानना है कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले भगवान शंकर क्या उन्हें इस नर्क भरे संसार से बाहर निकालकर मोक्ष की ओर नहीं ले जाएंगे। अब मित्रों, आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि इस घाट पर ये परंपरा किसने और कब शुरू की। आखिर वो कौन था जिसने पहली बार उन्हें मणिकर्णिका घाट पर नृत्य के लिए बुलाया था। तो बता दें कि ये बात 15वीं सदी की है। उस समय राजा मानसिंह राजस्थान के आमेर के राजा हुआ करते थे और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। उन्होंने वाराणसी के तट पर स्थित भोलेनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि उसकी मरम्मत कराकर उसे फिर से एक सुंदर से मंदिर के रूप में तैयार करवाया। फिर पूजा अनुष्ठान के बाद राजा मानसिंह पूरे रीति रिवाज से वहाँ मंगल उत्सव करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नगर के निपुण संगीत और नृत्य कलाकारों को वहाँ आमंत्रित किया। लेकिन चूंकि ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित था, इसीलिए कोई भी कलाकार घाट पर आने का साहस नहीं जुटा पाया। राजा मानसिंह भी दुखी मन से बिना उत्सव मनाए ही पूरे दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। वहीं जब ये बात नगर की वैश्याओं को पता चली, तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि यदि आपको सही लगे तो हम वैश्याएं उस स्थान पर आकर नृत्य कर सकती हैं और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। राजा मानसिंह पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ रथ भेजकर वैश्याओं को घाट पर आमंत्रित किया। फिर घाट पर आकर वैश्याओं ने दिल खोलकर नृत्य किया और मित्रों, उसी दिन से ये परंपरा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, तब से ये मान्यता है कि जो भी वैश्या यहाँ आकर नाच करती है, उसका अगला जीवन वैश्या का नहीं होता, क्योंकि कोई भी स्त्री वैश्या वाला जीवन अपने मन से नहीं चुनती। इसीलिए हर वैश्या इस नर्क भरी जिंदगी से निकलना जरूर चाहती है, क्योंकि ऐसा जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं। मित्रों, बता दें कि इस महाशमशान उत्सव के दिन इस घाट पर जिसका भी दाह संस्कार होता है, उस व्यक्ति की आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भोले बाबा स्वयं उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं और फिर उन्हें आदिदेव के धाम में जगह मिलती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोक्ष की धरती काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। बता दें कि यहाँ आने वाली कोई भी नगर वधु किसी भी तरह की धनराशि नहीं लेती, बल्कि स्वयं अपनी मन्नत का चढ़ावा अर्पित करके जाती है। बता दें कि देश के कलकत्ता, बिहार, मऊ, दिल्ली और मुंबई के साथ साथ कई अलग अलग जगहों से वैश्याएं यहाँ नृत्य प्रस्तुत करने आती है। तो चलिए मित्रों, जाते जाते अब आपको मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी बताते जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में देवी सती के कानों का कुंडल गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। दरअसल जब देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में क्रोधित होकर अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव वियोग में डूब गए। यही नहीं, वो इस पीड़ा में इतना खो गए कि वो सती के उसे जले हुए शरीर को छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्हें माता सती के वियोग से बाहर लाने के लिए भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 52 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा यहाँ बनारस में गिरा और इस स्थान पर एक कुंड बन गया और इसी कुंड के पानी से लोग पवित्र तिथि को स्नान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये 52 टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की गई और धरती पर लोग आज भी इन शक्तिपीठों के दर्शन कर पुण्य ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली भी खेली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी माता पार्वती का गौना कराकर अपने देश लौटे थे, जिनकी डोली जब यहाँ से गुजरी तो इस घाट के पास के सभी अघोरी नृत्य करने लगे और गीत गाने लगे। उन्होंने रंगों से भगवान शिव का स्वागत किया। यही प्रथा कई सालों से अभी तक चली आ रही है। वर्तमान समय में भी वहाँ बाबा मथान के मंदिर में अघोरी बाबा चिता की रात अबीर और गुलाल के साथ होली खेलते हैं, फिर भोले बाबा की पूजा आराधना करते हैं और साथ ही में डमरू और नगाड़े के शोर के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि बनारस के शमशान घाट पर क्यों नाचती है वैश्या और साथ ही मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक